आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड लिस्ट। ये ऐसी वर्ड लिस्ट है जिसमें मैंने ऐसे शब्दों को कलेक्ट किया है जिससे आपको ना कंफ्यूजन जो है वो बनी रहती है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका समृद्धि इंग्लिश अकेडमी में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, बताती हूँ क्यों करना है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो आपको काम आएंगी अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी के ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको सोल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथ ही हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको फ्री की क्लासेस, पेड क्लासेस दोनों मिल जाती हैं। आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वहां पर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द ही के बारे में। HE, इसको ही पढ़ते हैं और इसका जो मतलब होता है वो होता है वह। ये पैराग्राफ वगैरह में किसी और को संबोधित करने के लिए, जिसका आप नाम नहीं ले रहे हैं, उसको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं, यानी कि मेल के लिए किया जाता है। तो मेल का मतलब पुरुष होता है, ठीक है। वो लड़का हो सकता है, वो एक आदमी हो सकता है, वो एक बूढ़ा हो सकता है, वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो सकता है। मेन मैटर क्या है कि पुरुष होना चाहिए, ठीक है, यानी कि मेल होना चाहिए। उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ही शब्द का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। ही के साथ प्रेजेंट में अगर ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, और पास्ट में कर रहे हैं तो वॉज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रूल है ही से जुड़े हुए, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कहना है वह मोहन है, कहेंगे ही इज मोहन। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह विद्यालय जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर हमारे पास है शब्द हिज, HIS, हिज, और ये ही से संबंधित ही शब्द है। कैसे, बताती हूं। सबसे पहली चीज, इसका इस्तेमाल भी पुरुष के लिए ही होता है, इसीलिए ये ही से संबंधित है। अब ही पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, हिज भी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हुआ ना संबंधित। इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। अगर ऐसा कुछ भी आप अपने हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हो और उसकी अंग्रेजी आप कन्वर्ट करना चाहते हो और वो वाक्य किसी पुरुष के लिए है, तो आप हिज वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसका हाथ टूट गया, ही ब्रोक हिज आर्म। ये कलम उसकी है या ये उसकी कलम है, दिस इज हिज पेन। फिर है हिम। हिम भी जो है वो हिज और ही से संबंधित है। कैसे, बताती हूं, अभी बताती हूं इन तीनों का रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये तीनों ही शब्द पुरुष यानी कि मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तीनों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी मेल के बारे में बात करनी हो तो किन तीनों शब्दों का इस्तेमाल आपने करना है। मतलब इसका होता है उसे, उसको या उससे। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उसे ऑफिस में बुलाओ, कॉल हिम टू द ऑफिस, कॉल हिम टू द ऑफिस। अब बात करते हैं हर की, HER, हर, और ये उन तीनों से बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है, बताती हूं। हर वर्ड जो है वो फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हुआ ना उल्टा। और इसका मतलब होता है उसे, उसको, उससे, उसका, उसकी, इन सब के जगह पर। मतलब पुरुष के लिए जिस जगह पर आप हिम और हिज का इस्तेमाल करते हैं, महिला के लिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो उन सारी जगहों पर आप हर वर्ड का यूज करेंगे। उससे बात करो, टॉक टू हर, यहां पर उससे के लिए इस्तेमाल हो गया। उसे ऑफिस में बुलाओ, कॉल हर टू द ऑफिस, यहां पर उसे के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे अगले शब्द की, जो कि है हैव, HAVE, हैव। इसका मतलब होता है प्रेजेंट में इस्तेमाल जब हो रहा हो, रखना या पास होना। या तो वाक्य में सीधे तौर पर आप किसी चीज को रखने के बारे में बात कर रहे हैं या पास होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हैव का यूज करेंगे। ये इसका पहला इस्तेमाल है, दूसरा भी क्लास में आगे बताऊंगी। हैव का इस्तेमाल, ये वाला रूल याद रख लीजिए, IUV के साथ करते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, राइट। तो मैंने IUV के साथ आपको इसका इस्तेमाल बता दिया। अब बोला था कि दूसरा इस्तेमाल भी बताऊंगी, ये है हैव का दूसरा इस्तेमाल, ठीक है।
ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी। रूल जो है वो सेम रहता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो या रखना या पास होने के सेंस में यूज हो। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन। आई, यू, वी, दे सबके साथ इस्तेमाल। फिर हैज की बात करते हैं, HAS, हैज की बात करेंगे। इसका इस्तेमाल भी दो होता है। पहला, रखना या पास होना, जब ये प्रेजेंट में यूज हो रहा हो, प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। जैसे उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। रानी के पास एक स्कूटी है तो रानी हैज अ स्कूटी, नाम के साथ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और इट और शी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हैज का जो दूसरा इस्तेमाल है वो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर, जो वाक्य को बनने में सहायता करे। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। रूल जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन। अब बात करेंगे हैव के साथ नॉट लगने की। हैव के साथ नॉट लग के भी ये इस्तेमाल होता है, जहां पर इसका मतलब बन जाता है नहीं या है या नहीं ये है, ठीक है। यहां पर हैव नॉट का यूज होता है और IUV दे के साथ ये यूज हो जाता है आराम से। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। फिर हैज नॉट की बात करेंगे। रूल विल बी सेम जो हैज के लिए यूज किया था। नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है, इस तरीके से यूज होता है। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। हैड नॉट की बात करते हैं, ठीक है। हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे, इस तरीके से होता है। इस्तेमाल ये सबके साथ होता है। और हैड के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो क्लास में आगे बताऊंगी कि हैड का और किस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिलहाल हैड नॉट की बात कर लेते हैं। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। अब बात करेंगे हैव बीन की, ठीक है। हैव बीन का मतलब होता है ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। वाक्य में कुछ यूं इस्तेमाल होता है, वह काम करता आ रहा है, हम काम करते आ रहे हैं, ठीक है। हैव वाला रूल यहां पे भी चलेगा, IUV दे के साथ ये यूज हो जाएगा। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हैज बीन की बात करते हैं। हैज बीन का इस्तेमाल जो है कुछ यूं होता है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। हैज बीन का यूज ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। हैज वाला रूल लग रहा है, ठीक है। वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज बीन रनिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, शी हैज बीन विनिंग प्राइज एवरी ईयर। अब बात करेंगे हैड की, ठीक है। हैड का मतलब होता है रखना या पास होना, लेकिन ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। ये इसका पहला इस्तेमाल है, इसका दूसरा इस्तेमाल भी है, ठीक है। अब हैड का इस्तेमाल बता चुकी हूं, सबके साथ आप कर सकते हैं। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। अब हैड का दूसरा इस्तेमाल देखें। हैड का दूसरा इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर किया जाता है। इस्तेमाल के रूल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि हैड का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे,
they had studied. हमने पूरा कर लिया था. We had completed. हम लोग खा चुके थे. We had eaten. बात अब करेंगे had been की. had के साथ been का प्रयोग. मतलब क्या होता है? ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे. इस्तेमाल सबके साथ होता है. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. वह पढ़ता आ रहा था. ही हैड बीन स्टडिंग. वे लोग दौड़ते आ रहे थे. दे हैड बीन रनिंग. मैं पढ़ता आ रहा था. आई हैड बीन स्टडिंग. आप हंसते आ रहे थे. यू हैड बीन लाफिंग. राइट? तो चलिए, यहां पर हमने वो सारे शब्दों को कवर किया बिल्कुल छांट करके, जिनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है मैंने नोट की है, कमेंट सेक्शन में रहता है मोस्टली कि मैम ये कैसे होगा, ये ऐसे कैसे हो रहा है. वो सारे शब्दों को मैंने छांटा और फिर मैं क्लास लेकर के आई. क्लास कैसी लगी आपको? ये एक तरीके की क्लास है जिसमें आपको सेपरेटली छांट करके उन्हीं शब्दों को कराया गया है जिसका इस्तेमाल आपको पड़ता है और मोस्टली जिसमें कंफ्यूजन बनी रहती है. ठीक है, आपने क्या सीखा क्लास में? आपने सीखा मेल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, जब आप किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते आ रहे थे उसके लिए क्या यूज होता है, हैव, हैज, हैड नॉट, हैड बीन, हैज बीन कैसे यूज होता है और उनका रूल्स क्या होता है. क्या रूल्स हैज बीन, हैव और हैड बीन के लिए बदल जाते हैं? क्या हैव के लिए थ्रू आउट सेम रूल रहता है, हैज के लिए रूल बदल जाता है? ये सब कुछ हमने पढ़ा आज की क्लास में. क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तो समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और क्लासेस के लिए. साथ ही मुझे ये बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर क्लास मिल जाती तो बढ़िया हो जाता. वो भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. साथ ही अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो बेसिक से प्रो कोर्स आपके लिए है. अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करें. ग्रामर में दिक्कत आती है, ग्रामर को जड़ से सीख करके आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करें. सारी कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर है. इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा. हमारी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं, ये भी ऐप पर अवेलेबल है. हमारी ऐप आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर. गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें. अब बेसिक अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें. आपको ऐप पे आंखों के सामने सब कुछ दिख जाएगा. आपको बहुत आसान हो जाएगा. कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐप को यूज करने में. अगर कोई दिक्कत आती है मान लीजिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, दिक्कत लिख करके भेजें ताकि हमारी टीम उस दिक्कत को समझ सके और आपको सोल्यूशन मुहैया करा सके. इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप ई बुक्स को जो है लेना ना भूलें. अगर ले रहे हैं तो डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना बिल्कुल ना भूलें. हमारी व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है. और लाइफ टाइम मेंबरशिप में क्या मिलता है? रोज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल पर क्लास डिलीवर होती है. टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना ना भूलें. यहां पर भी आपको हर रोज क्लास मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप के तहत. साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए. और मैं आपसे मिलूंगी एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ अगले दिन. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी.